कैसे नहीं सब भाई, ठीक है से ठीक है। मुगल फिशिंग टैकल में आपको खुश आमदीद कहते हैं एक नई वीडियो के साथ। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था यार कि आप लोगों को कोई यूनिक चीज़ दिखाऊं मैं। तो फिर मैंने डिसाइड ये किया कि आपको एक स्पेशल लिक्विड बताना चाहिए। लास्ट टाइम मैं 2-3 लिक्विड आपको बता चुका हूँ। जिस तरह गुड़ का शीरा मैंने आपको बताया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद अमलतास का लिक्विड मैंने आपको बताया था, वो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप भाइयों ने। उसके बाद एक वाइट लिक्विड मैंने आपको बना के बताया था जो कि शहद की तरह बन जाता है, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अभी ये जो स्पेशल एक लिक्विड मैं आपको बताने लगा हूँ आज, ये स्पेशल अंगूर का लिक्विड है। अंगूर का रस है, उसका लिक्विड बनेगा और ये गुलफाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। गुलफाम और कैटला थैल, ये दो मछलियाँ इनके लिए ये बहुत स्पेशल है। आप बेहतर जानते हैं जैसे कैटला मौवे के ऊपर बहुत अच्छा अट्रैक्ट होता है, इसी तरह ये जो अंगूर होते हैं ग्राप्स, इसके ऊपर भी बहुत अच्छा अट्रैक्ट होता है ये। तो मैंने कहा मैं इस तरह की चीज़ बताऊं। बहुत से भाई यूज़ करते हैं लेकिन कोई बताता नहीं है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन मैंने जिन्हें मुझे थोड़ा पता चला इसके बारे में, तो मैंने कहा मैं आप भाइयों के साथ शेयर करूँ ये। तो इसके लिए आप अंगूर जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी में ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो ये मैंने अंगूर ले लिए, ये फ्रेश अंगूर, ठीक है। कोशिश करें जितना अच्छा मीठा मिले बेस्ट है। आपने इस अंगूर का ना ये एक एक दाना निकाल लेना है, एक एक दाना इसका इकट्ठे कर लेना है इस तरह, ठीक है। एक एक दाना आपने इसका अलग कर लेना है। सिर्फ अंगूर चाहिए हमें, मतलब सिर्फ अंगूर, ठीक है। ये छोटे साइज़ में लेना है, बड़े साइज़ में नहीं लेना। बड़े साइज़ के अंदर एक दाना होता है, वो वाला नहीं लेना, आपने छोटे साइज़ का लेना है, ठीक है। जब आप लेंगे तो आप चेक कर लेना या मीठा है या खट्टा है। मोस्टली ऐसा होता है कि खट्टा भी आपको मिल जाता है, खट्टा नहीं मीठा लेना है। उसके बाद आपने इसको एक हफ्ते के लिए सेव करके रखना है, मतलब दाने बना के इस तरह सिंगल दाने। उसके बाद आपने एक हफ्ते के लिए इसको नॉर्मल टेम्परेचर में रख देना, मतलब इसको थोड़ा सा, जब आप नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको रखेंगे तो ये थोड़ा पक जाएगा और पकी हुई चीज़ इतना मीठा हो जाएगा ये कि आपकी सोच है। वैसे भी मीठा है। और इसको कम से कम एक हफ्ते के लिए आपने इन दानों को सेव कर लेना है। आप इन दानों को रख देना आराम से। उसके बाद ये पक जाएंगे, इनका कलर चेंज हो जाएगा थोड़े थोड़े से। जैसा चीज़ जब पक जाता है ना ये दाना, तो ये ब्राउन टाइप हो जाता है, ठीक है। तो ये उस वक्त काम की चीज़ है। उसके बाद मैं जो इसका मेथड है वो आपको बताऊंगा, ये किस तरह बनेगा। ये चीज़ें सारी मैं बताने का मकसद मेरा ये है कि मैं साथ साथ आपको गाइड करूँ ये बनेगा किस तरह, ठीक है। एक हफ्ता आपने इसको सेव करके रख दे, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर में रखना आपने, ठीक है, मतलब बाहर ही। इसके ऊपर आप कोई भी कपड़ा रख दें ताकि कोई मक्खी शक्खी ना बैठे इसके ऊपर, डस्ट ना पड़े। आपने नॉर्मल टेम्परेचर में रख देना है, रूम टेम्परेचर। तो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट मेथड होगा फिर मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक। चलें जी, अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये अंगूर है जो कि मैंने आपको चेक करवाया था, ये कम अज़ कम एक हफ़्ता हो गया मुझे रखे हुए। और ये अब इसकी कंडीशन जो है वो कि काफ़ी ठीक हो गई है, काफ़ी ये मीठा हो गया, ठीक है। ये देखिए पक गया सही करके। अब इसमें से हम जूस निकालेंगे, दिखाते हैं आपको, ठीक है। मैंने कहा चलें साथ साथ आपको प्रोसेस भी बता दें। जितना अंगूर आप पका हुआ लेंगे उतना ही आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा, ठीक है। ये भी सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, तो मैंने कहा चले मैं अपने लिए बना रहा हूँ तो मैं सात भाइयों के साथ शेयर भी करूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और कैटला के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। कैटला, रोहू, गुलफाम, इस पे बहुत अच्छी अट्रैक्ट होती है। चलें अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। चलो इसको ऑन करते हैं अब।
गंद इस तरफ से बाहर जा रहा है और जूस इस तरफ से बाहर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ेगा। अब साथ साथ मैं आपको बताता रहता हूँ। मैं वीडियो इसलिए स्किप करता जा रहा हूँ साथ साथ कि मेरे भाई तंग पड़ जाते, तो मैंने कहा चलें जितनी छोटी वीडियो हो उतनी बेहतर है। ठीक है जी, वीडियो स्किप कर दी थी मैंने। ये जूस निकाल लिया मैंने जी। ठीक है, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा निकल आया है, कम अज़ कम लीटर एक निकल आया है। कम अज़ कम जितना भी ये थे सब का मैंने जूस निकाल लिया, ये देखें। ठीक है, अब इसको अगला प्रोसेस बताते हैं। ये जो बाकी था ना, वो जो कचरा उसका जो ये वेस्ट है। ठीक है, ये देखें ये वेस्ट हो गया और ये इसमें से जूस निकल आया। ठीक है, ये इसको भी हम अच्छे तरीके से किसी पोने से छान लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस कर बताते हैं कि ये किस तरह तैयार होगा। ठीक है, ज़्यादा वीडियो मैं लंबी नहीं करना चाहता। बाकी ये देखते हैं, अभी ये साथ फ़िश फ्राई हो रही है, ये चाय भी बन रही है, साथ ये वज़न वाली फ़िश बन रही है। तो मैंने कहा चलें साथ साथ ये भी आपको बता दें। ठीक है, चाय उबल ना जाए बंद कर देती है। चाय तो आपको पता ना, चाय के हम दीवाने हैं। बाकी ये फ़िश, ये जो बिग हेड पकड़ा था लास्ट टाइम, मतलब कि 2 दिन पहले, ये वो वाली है। बाकी जी मैंने कहा चलें साथ साथ आपको दिखा दें, ये प्रोसेस ज़रूरी था। चलें जी, ठीक है, ये जैसा कि बना लिया था मैंने। अब ये देखें, इसको छान ले आप किसी भी पोने के साथ। ये ज़रूरी चीज़ है, ये लाजमी करना आपने। ये देखें, बिल्कुल क्लीन करना आपने। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो स्किप करते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबी ना हो। सारा प्रोसेस इसी तरह करना आपने, बिल्कुल साफ़ नीचे से निकालना है, बिल्कुल। ठीक है, इसमें कोई भी गोदा वगैरह नहीं बचना चाहिए। अब इसको हम थोड़ा सा बॉईल करेंगे। साथ फ्रेश फ़िश भी बनी हुई है, इनका साथ साथ प्रोसेस भी होना चाहिए। इसकी जो आंच है ना, वो आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। ठीक है, मतलब इतनी रखनी है लाइट सी, ये देखें जितनी कम कर सकते हैं हम। ठीक है, इसको लाइट पे रख के तो फिर इसको आपने बॉईल करना स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं वीडियो थोड़ी स्किप इसलिए कर रहा हूँ, मैंने कहा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसको आपने हिलाते रहना साथ साथ। ठीक है, ये देखें काफ़ी सारा ये आस्ता आस्ता बॉईल होना स्टार्ट हो गया। इसको आपने हिलाते रहना हल्की आंच पे। कम अज़ कम आपने इसको, मसलन अगर ये 1 kg है तो आपने इसको ½ kg तक पकाना है, मतलब आधा इस आपने इसको बिल्कुल भी ख़त्म कर देना है इसके अंदर बॉईल करके। लेकिन आग आपने हल्की रखनी है, तेज़ आग नहीं रखनी इसमें। तेज़ रखेंगे तो आपका सिस्टम ख़राब हो जाएगा। ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त वर्क करती है, ये बहुत ही अच्छी। इसके ऊपर कैटला बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छी बाइट लेता है कैटला। रहू बहुत अच्छे साइज़ का इस पर हीट होता है, और जो कि जिसको चाइना गुलफाम हम बोलते हैं, कॉमन कार्ड, बहुत अच्छी इसके ऊपर हीट होती है वो, क्योंकि ये मीठा होता है और इंतहाई मीठा होता है ये। अभी मुझे काफ़ी देर हो गई है इसको। ठीक है, तो अभी ये आप देख रहे हैं बिल्कुल लाइट आंच पे मैं इसको कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहा। ज़्यादा करूँगा तो ये जल जाएगा, तो जितनी भी मेहनत हमने की है वो सारी वेस्ट हो जाएगी। तो कोशिश हमेशा करें, सब्र से काम करें, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर इसको आधे घंटा कम अज़ कम लग जाएगा आपका स्पून के साथ, 25 से 30 मिनट हल्का हल्का आपने हिलाते रहना है। और जब ये आधा हो जाए, आपको फील हो जाए कि ये आधा हो गया, तो आपने इसको उतार लेना है।
चले वीडियो में स्किप करता हूँ, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी प्रोसेस है आपके साथ शेयर करते हैं। चलें जी, ये आ गई फाइनल। ये देख सकते हैं आप, 1 लीटर की बोतल है ये, और ये पौना लीटर हो गया, कम अज़ कम 600-700 ml ये बन गई है। ठीक है, ये इसका कलर आया। अब हम इसको सेव कर लेंगे थोड़े टाइम के लिए, गैस इसकी निकलेगी। कम अज़ कम 1 हफ़्ता लग जाएगा इसको, 1 हफ़्ता 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते। इसकी जब गैस प्रॉपर, आपने इसको बोतल बंद करके रख देना। ठीक है, बोतल बंद करके आपने इसको धूप में रख देना, और जब आप शाम को इसको उठाएंगे तो ये बोतल खोलनी है आपने, और इसमें से गैस निकालनी है, और इसी तरह दोबारा से आपने ये वापस रख देनी है धूप में दूसरे दिन। जब तक इसमें से मुकम्मल गैस ख़त्म नहीं होती ये तैयार नहीं होगा। ठीक है, जिस दिन इसमें से गैस ख़त्म हो जाएगी, जैसे आप सुबह रखेंगे, शाम को आपने उठानी है, बोतल का ढक्कन आपने खोलना है, अगर उसमें से गैस नहीं निकली तो समझे कि ये रेडी हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने इसको यूज़ कैसे करना है, ये जो ढक्कन है। ठीक है, अगर आप 500 ग्राम आटा, जो भी आप बेट है वो बना रहे हैं 500 ग्राम, उसमें आपने ये 2 ढक्कन डालने हैं 500 में, क्योंकि ये 2 ढक्कन डालेंगे 500 ग्राम में तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। ठीक है, अगर 1 kg है तो उसमें ये 4 ढक्कन डालने हैं आपने। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, मैंने कहा चलें ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। बाकी ये हमारा तैयार हो गया। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह सीज़न में ये यूज़ करेंगे, साथ ही इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो इसकी वीडियो भी बनाएंगे। बाकी दुआओं में याद रखें और अपने चैनल का भी ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।